हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे MCQs ऑन एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। इसके पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 22 से 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके इक्वल नहीं है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है 100/9 रेज़ टू द पावर -3/2। पावर नेगेटिव है। अगर इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ऐसा एक्सप्रेशन सेकंड में हमको दिया है। यहाँ पर इस न्यूमरेटर वाले पूरे एक्सप्रेशन को 100/9 को डिनोमिनेटर में ले जाकर शिफ्ट किया है 1/100/9 रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को इक्वल करता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। फर्दर इसी में अगर हम इस 9 को शिफ्ट कर दें ऊपर, ये 9 ऊपर चला जाए, 100 नीचे रह जाए, तो ये बन जाएगा 9/100 रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ पर एक बात देखने की है कि दो अलग अलग मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, दोनों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। एक एक्सप्रेशन है A/B डिवाइडेड बाई C, और दूसरा एक्सप्रेशन है A/B/C। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, इक्वल हैं? चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर। इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं A/B को डिवाइड किया जाना है C से। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है, और इसके बाद के एक्सप्रेशंस का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं A/B मल्टीप्लाई बाई 1/C। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू A/BC। आइए देखते हैं दूसरे एक्सप्रेशन को, जिसमें हमको दिया गया है A/B/C। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं A को डिवाइड किया जा रहा है B/C से। डिवीजन का साइन ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीप्लाई के सिंबल में। इसके बाद के एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे, C न्यूमरेटर में आ जाएगा और B डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C/B। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू AC/B। दे आर नॉट इक्वल्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। यहां हमको देखने की बात ये होती है कि जो मेन डिनोमिनेटर है वो किन एक्सप्रेशंस के बीच में लगा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर मेन डिनोमिनेटर हमारा यहां पर है, ये C कुछ इस लुक में है A/B/C। तो C यानी कि 9 ये मूव करके ऊपर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 9/100 रेज़ टू द पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स ऑप्शन 1 भी क्वेश्चन के आइडेंटिकल है, उसके इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। फर्दर इसी को अगर हम सॉल्व करें, 9/100 रेज़ टू द पावर 3/2 को अगर हम सॉल्व करें तो होल पावर 3/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/100 की पावर 3 की पावर 2 1/2 होल पावर 3। अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3/10 का होल क्यूब। होल क्यूब मीन्स एक्सप्रेशन की इटसेल्फ से 3 टाइम मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 3/10 3/10 3/10। दैट मीन्स ऑप्शन C भी हमारे क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, उसके इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन D होगा, क्योंकि इसमें 100/9 का स्क्वायर रूट दिया है, जो कि इसके इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसकी पावर -3/2 है। सो D इज आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 256 रेज़ टू द पावर
-4 का 3/2। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। जब हम इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे तो पावर की भी होल पावर होगी, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 256 रेज टू द पावर माइनस के 2 की पावर 2 इंटू माइनस के 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये एक्सप्रेशन बना 256 रेज टू द पावर माइनस के 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को सॉल्व करेंगे, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके शो होगा। 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस लगा होने से पावर में माइनस है, इसके लिए ये 1/8 बन जाएगा। तो ये होगा 256 रेज टू द पावर माइनस के 1/8। इधर अब 256 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 रेज टू द पावर माइनस का 1/8। वंस अगेन पावर की भी होल पावर है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बन जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू माइनस के 1/8 कैंसिल 8 to 8। ये बना हमारे पास 2 टू द पावर -1 विच इज 1/2 एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको दिया है 5 रेज टू द पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 रेज टू द पावर n+1। तो एक्सपोनेंट्स के रूल में हमने देखा था कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई की सिचुएशन में पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर a इंटू एक्स की पावर b शुड बी x रेज टू द पावर a प्लस b। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, x रेज टू द पावर a प्लस b की फॉर्म में है, जिसको हम स्प्लिट करके x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिख सकते हैं। 5 रेज टू द पावर n+2 है, जिसको हम स्प्लिट करके 5 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर भी हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे और यहां पर भी। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 5 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर 1। नाउ अब हम न्यूमरेटर में से 5 रेज टू द पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। इस टर्म के पास भी है और इसके पास भी है, यही काम हम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। तो वी टेक 5 रेज टू द पावर n कॉमन इन न्यूमरेटर, देन वी गेट 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन निकाला 5 रेज टू द पावर n, देन वी गेट 13 माइनस 2 इंटू 5। हेयर 5 रेज टू द पावर n से 5 रेज टू द पावर n कैंसिल, हमारे पास बचता है 5 स्क्वायर विच इज 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 टुवर्ड्स 10। फाइनली वी गॉट 25 माइनस 30 विच इज -5/3 एज अवर रिजल्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर -1 इंटू अंडर रूट b मल्टीप्लाई विद अंडर रूट b रेज टू द पावर -1 अंडर रूट c रेज टू द पावर -1 अंडर रूट a। सिंप्लीफाई करना है इसको, पावर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई विद अंडर रूट b मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर -1 1/अंडर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ c मल्टीप्लाई 1/अंडर रूट ऑफ c मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ a। हेयर रूट c से रूट c कैंसिल, रूट b से रूट b कैंसिल, रूट a से
root a cancel. Finally we got 1 as a result for question number 25. क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे 3 raised to the power 2x minus 8 divided by 225 is equals to 5 cube upon 5 raised to the power x. तो ट्रांसफॉर्म करके हमारी कोशिश होगी कि हम x एक्सपोनेंट वाले टर्म को एक पास रखेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में रखेंगे। यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 8 है, इसमें से 2x पावर अलग कर देंगे, 3 टू द पावर माइनस 8 सेपरेट कर देंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 2x इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 225। 225 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 225 3 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, अगेन 3 से, 5 से और फिर 5 से। तो 225 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर x। 3 की पावर माइनस 8 को डिनोमिनेटर ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5 की पावर x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये बनेगा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई विद 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इक्वल 5 की पावर 3 और यहाँ डिनोमिनेटर में बचा अब 1। इन सभी टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2x है, जिसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 होल पावर x मल्टीप्लाई विद 5 की पावर x इक्वल, सारे टर्म उधर चले गए तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 3 की पावर 2 9 लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा 9 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू द पावर x इक्वल 3 की पावर यहाँ मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 8 प्लस 2 10 मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 5। यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ऐसा होने पर इसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर x इक्वल 3 की पावर 10 है, हमें पावर सेम करनी है, इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर की होल पावर 5 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 5। Here 9 5s are 45, 45 रेज टू द पावर x इक्वल, ये बन जाएगा 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 5। यहाँ पर 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 45 रेज टू द पावर x इक्वल 45 रेज टू द पावर 5। दोनों तरफ बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर्स करेंगे, देन वी गेट x इक्वल 5 एज अ रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 2/3 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई विद 3/2 रेज टू द पावर 2x इक्वल 81/16। डिवीजन में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ये 2 की पावर x बन जाएगा और नीचे 3 की पावर x बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई विद, सेम यहाँ पर फॉलो करेंगे, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x इक्वल 81/16 को हम लिख सकते हैं 3/2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि 3 का पावर 4 81 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। यहाँ देखेंगे डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 टू द पावर x है, नीचे 2 टू द पावर 2x है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से 3 की पावर 2x, यहाँ पर 3 की पावर x है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2x माइनस x इक्वल
3/2 रेज टू द पावर 4। ये बना 3 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x इक्वल 3/2 रेज टू द पावर 4। इसको लिखा जा सकता है 3/2 रेज टू द पावर x इक्वल 3/2 रेज टू द पावर 4। बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर्स करेंगे, x का वैल्यू 4 होगा। x इज इक्वल टू 4 एज अ रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 8 रेज टू द पावर माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 होल पावर 1/2। सॉल्व करने के लिए 2 की पावर -2 को लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 2। इसी तरह से इस 8 को हम सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे 2 का क्यूब रेज टू द पावर माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर होल पावर 1/2। पावर्स की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1/4 होल पावर 1/2। 2 की पावर -4 है, टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 आ जाएगा होल पावर 1/2। 4 से 16 कैंसिल, 4 टाइम्स, ये आया 1/4 रेज टू द पावर 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 1/2 as a result for question number 28। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। फिफ्थ रूट ऑफ 3125 a रेज टू द पावर 10 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ b रेज टू द पावर 5 इंटू फिफ्थ रेट ऑफ c रेज टू द पावर 10। फिफ्थ रूट है इस एक्सप्रेशन में, दैट मीन्स हमको 5-5 के पेयर इसमें बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3125 की हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 3125 होता है 5 की पावर 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू ए की पावर 10 और होल पावर 1/5। इसी तरह से b की पावर 5 रेज टू द पावर 1/5 एंड इन द सेम पैटर्न c रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 1/5। पावर्स की भी होल पावर्स है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर 5 का पावर बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर 10 इंटू 1/5 इंटू b रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 इंटू c रेज टू द पावर 10 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, we get only 5। 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स means a स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल b रेज टू द पावर 1 और we say simply b। 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स, we have c स्क्वायर। So 5a square b c square is our result for question number 29। क्वेश्चन नंबर 30 पर मूव करते हैं। 64 रेज टू द पावर माइनस के 1/3 है, जिसको हम लिख सकते हैं 64 होता है 4 का क्यूब, 4 क्यूब रेज टू द पावर माइनस के 1/3। 64 को वंस अगेन 4 क्यूब रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4 क्यूब रेज टू द पावर 2/3। पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होते ही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 की पावर 1 और वी से सिंपली 4 माइनस 4 की पावर 2। So 4 raised to the power -1 is 1/4 into 4 minus 4 4s are 16. We get 1/4 into 4 minus 16 minus 12. 4 से 12 गया 3 times -3 as our result for question number 30. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अंडर रूट ऑफ 5 रेज टू द पावर n इक्वल 125। वैल्यू हमको बतानी है 5 रेज टू द पावर nth रूट ऑफ 64। तो पहले इस एक्सप्रेशन की हेल्प से n का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस n की वैल्यू को इस फिगर में हम पुट करके अपने रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो 5 की पावर n का अंडर रूट है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर n बाई 2 इक्वल 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। अब दोनों ही जगह बेस सेम है, पावर को कंपेयर किया जा सकता है। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स वी गेट n अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। सिंपली वी से दैट n इक्वल 6। हेयर n का वैल्यू पुट कर देंगे 5 रेज टू द पावर 6th रूट ऑफ 64। 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो 64 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 6 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2 की पावर 6 की होल पावर 1 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, वी गेट 5 स्क्वायर ओनली एंड द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 32 पर आएंगे। कुछ इसी पैटर्न पर ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। इन गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आफ्टर दैट वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल 64 को लिखेंगे 2 टू द पावर 6 रेज टू द पावर x प्लस 3। पावर्स की भी होल पावर्स है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 टू द पावर 8x प्लस 12 इक्वल 2 टू द पावर 6x प्लस 6 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 18। इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 2 की पावर 8x इंटू 2 की पावर 12 इक्वल 2 की पावर 6x इंटू 2 की पावर 18। 6 की पावर 2x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से 2 की पावर 12 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये बनेगा 2 टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 12। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये बन जाएगा 2 टू द पावर 8x माइनस 6x विच इज 2 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। अब दोनों ही तरफ बेस हमारे सेम है। कंपेयरिंग द पावर वी गेट 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3। x का ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और अपने रिक्वायर रिजल्ट को फाइंड करेंगे। ये बन जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 6 माइनस 2 विच इज 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 इज 256। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर mn। mth रूट को सॉल्व करके लिखेंगे पावर 1 अपॉन m। इसी तरह से nth रूट को सॉल्व करके लिखेंगे पावर 1 अपॉन n। ये बन जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर 1 अपॉन m रेज टू द पावर mn। nth रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। तो फाइनली ये मिलेगा a रेज टू द पावर 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन n होल पावर mn। पावर का भी होल पावर होता है तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बन जाएगा a रेज टू द पावर 1 अपॉन mn मल्टीप्लाई विद mn से mn कैंसिल। फाइनली वी गेट a एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 34 एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी हेल्प से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू हम पुट कर देंगे रिक्वायर एक्सप्रेशन में। 2 की पावर माइनस m है, नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस m विच इज 2m
इक्वल 1/4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो 1/2 की पावर 2m इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। बेस सेम है, कंपेयर करेंगे पावर्स को तो 2m इक्वल टू, सिंप्लीफाई वी से दैट m इज इक्वल टू 1। m का वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे, देन वी गेट 1/14 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 1/2 प्लस 1/5 की पावर m रेज टू द पावर -1। तो एक्सप्रेशन बना 1/14 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, उसकी भी पावर है 1/2, तो ये बचेगा सिंपली 2, पावर माइनस का 1 है, ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी पावर, बचेगा सिंपली 5। 1/14 इंटू 2 प्लस 5 विच इज 7, 1/14 इंटू 7, 1/2 as a result for question number 34। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। x अपॉन वाई रेज टू द पावर x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस एक्स, जबकि हमको गिवन है x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। तो x और y की वैल्यूज प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2/4 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 प्लस 4/2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2। 2 से 4 कैंसिल, 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2। पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच मीन्स 4 प्लस 4, 8 इज आवर रिजल्ट। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 36। एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, इक्वल है 7 की पावर m के, m का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे, पावर नेगेटिव है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस के 1/3 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर m। पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 7 की पावर 4 रेज टू द पावर माइनस के 1/3 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 7 की पावर m। वंस अगेन पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 7 की पावर 4 इंटू माइनस के 1/3, यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, इंटू 1/4 इक्वल 7 रेज टू द पावर m। 4 से 4 कैंसिल, वी हैव 7 रेज टू द पावर माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर m। दोनों तरफ बेस हमारे सेम है, कंपेयरिंग द पावर वी गेट m इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एज आवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 रेज टू द पावर 1 माइनस 2x इक्वल 4 होल 17/27। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ अंडर रूट को पावर 1/2 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 1 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू 27 4s आर 108, 108 प्लस 17 125/27। 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं, इसी तरह से 27 को 3 क्यूब लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 1 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 3। अभी ध्यान से देखें तो दोनों तरफ बेस सेम नहीं है, यहाँ 3/5 है तो यहाँ 5/3 है। इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दें, दोनों में से किसी का भी यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा बेस सेम हो जाएगा। हम राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे और इसके रेसिप्रोकल करने की एवज में पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, अभी पावर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जाएगी।
ये बनेगा 3/5 रेज टू द पावर 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3/5 रेज टू द पावर -3। अब दोनों तरफ बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर करेंगे, वी गेट 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को उधर शिफ्ट किया, 1 माइनस 2x इक्वल -6, माइनस के 2x को उधर ले जाएंगे, 6 को इधर लाएंगे, 1 प्लस 6 इक्वल 2x, तो 2x इक्वल 7 और वी सी दैट x इक्वल 7/2 एज अवर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे, सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। 23 plus 2 square is 4, 4 raised to the power 2/3 plus 150 minus 29 we get 121 raised to the power 1/2 whole square। तो 23 plus 4 we get 27 raised to the power 2/3 plus 121 को लिखा 11 का स्क्वायर होल पावर 1/2 raised to the power 2। 27 को 3 क्यूब लिखा जा सकता है, यह बन गया 3 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 11 की पावर 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो बचता है 3 स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल 11 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 11 होल स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर। We get 400 as our result for question number 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 2 to the power n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1024। 1024 2 की पावर 10 होगी, तो 1024 को लिख देंगे 2 to the power 10। यहाँ हो गया 2 की पावर n/2 इक्वल 2 की पावर 10। बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर किया, n/2 इक्वल 10, तो n का वैल्यू 20। n का वैल्यू 20 एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 20/4 -4। ये बनेगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 5 are 20, 5 minus 4 that means 3 raised to the power 2 into 1, or we say that simply 3 square which is 9। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 की पावर 5x माइनस 2x इंटू 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, उसकी भी होल पावर है 2। 6561 3 का पावर, इसको प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 6561। 3 से 2 टाइम्स, 1 टाइम, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स। 3 से वंस अगेन 7 टाइम, 2 टाइम, 9 टाइम, अगेन 3, 2 टाइम्स, 4 टाइम, 3 टाइम, 3 से 8 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 से अगेन 3, 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा 3 की पावर 8 इक्वल 3 की पावर 7। यहाँ हो गया 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर की भी होल पावर है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 2 आर्स 8 इंटू 3 की पावर 8 इक्वल 3 की पावर 7। मल्टीप्लाई में फिर से पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 3x प्लस 8 इक्वल 3 की पावर 7। ये बना 3 की पावर 3x प्लस 16 इक्वल 3 की पावर 7। दोनों तरफ बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर करेंगे तो 3x प्लस 16 इक्वल 7, तो 3x इक्वल 16 राइट साइड में ले जाएंगे, 7 माइनस 16 हो जाएगा विच इज -9, तो 3x की वैल्यू -9 और x का वैल्यू -3 एज आवर रिजल्ट। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से MCQs ऑन एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स
का टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।